हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वाइट ग्रब। तो पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट में वाइट ग्रब है, जो कि इसका हम क्लासिफिकेशन, होस्ट प्लांट डैमेज एंड सिम्टम एंड इसकी लाइफ हिस्ट्री, ये इसका कंप्लीट मेटामार्फोसिस होता है या इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस होता है, एंड इसका कंट्रोल देखते हैं। तो पहले आता है क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्लासिफिकेशन फाइलम फाइलम वाइट ग्रब का फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, क्लास होगा इंसेक्टा, ऑर्डर होगा कोलियोप्टेरा, फैमिली फैमिली होगी स्कैराबेरिडी, एंड जीनियस होगा कोलियोट्रेचिया, एंड स्पीसीज होगी कॉन्सेनगुनिया। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है होस्ट प्लांट कौन कौन से होते हैं। अब इसके होस्ट प्लांट देखते हैं। होस्ट प्लांट देखें तो सभी पेड़ पौधे इसमें आते हैं, जैसे कि सभी ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली इत्यादि आते हैं। तो कोई से भी फसल में ये वाइट ग्रब का प्रकोप देखा जा सकता है। अब इसके डैमेज एंड सिम्टम देखते हैं सत्येंद्र महतो। इसका ग्रब और तथा प्रोड दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। हम यहाँ पे ग्रब लार्वा होता है, मतलब लार्वा और प्रोड दोनों ही हानि पहुंचाते हैं इस स्टेज में। वाइट ग्रब की जो स्टेज होती है अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क में, जो लार्वा एंड प्रोड दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप कब देखा जाता है? शुरुआत में वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इसका प्रकोप देखा जाता है। अब इसका यूपी में इसका प्रकोप मूंगफली की फसल पर सर्वाधिक होता है। जो यूपी है, जो हमारा यूपी है, वहाँ पे इसका प्रकोप मूंगफली की फसल में सर्वाधिक देखा गया है। फिर इसके बाद जो इसका प्रोड होता है, भ्रंग होता है, वो जो साय काल में 7 से 8 बजे तक मिट्टी से निकलकर पौधों की पत्तियों को ऊपरी सतह से खाना प्रारंभ कर नीचे की ओर जाते हैं। जो इसके प्रोड होते हैं, वो भ्रंग होते हैं, वो साय काल में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक मिट्टी से निकलकर ये पत्ती को खाना स्टार्ट कर देते हैं और संपूर्ण पौधा पत्तीहीन हो जाता है। जो खाने के बाद जो पौधा बचता है वो पत्तीहीन हो जाता है। भृंग रात्रि भर सक्रिय रहते हैं, सुबह 5 से 5:30 बजे पुनः मिट्टी में चले जाते हैं। ये 7 बजे से 8:30 बजे तक मिट्टी से निकलकर सायकाल में और सुबह 5 से 5:30 बजे पुनः मिट्टी में चल जाते हैं। अब इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात की जाए, लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास, तो इसका जीवन इतिहास है कंप्लीट मेटामार्फोसिस। इसका जो जीवन इतिहास कैसा हो रहता है? कंप्लीट मेटामार्फोसिस। हमने अब तक पढ़ी है टर्माइट, ग्रासहोपर एंड लोकस्ट, जो इनमें इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस पाया जाता था, जिसमें अंडा, लार्वा एंड वयस्क, प्यूपा नहीं बनता था। तो ये वाइट ग्रब, इसमें कंप्लीट मेटामार्फोसिस पाया जाता है। इसमें 4 स्टेज होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, जिसमें लार्वा को ग्रब भी कहा जाता है। अब इसका अंडे की बात की जाए, तो सफ़ेद लट के एडल्ट, जो सफ़ेद लट के मतलब वाइट ग्रब के एडल्ट होते हैं, वो मध्य मई में, जो वयस्क होते हैं वो मध्य मई में बरसात, जो मध्य मई और उसके बाद होने वाली बरसात, जो मध्य मई तथा उसके बाद होने वाली बरसात 25 mm के पश्चात भूमि से निकलते हैं। मध्य मई से पहले वाली वर्षा में सफ़ेद लट के एडल्ट नहीं निकलते, क्योंकि तब तक ये यौन परिपक्व नहीं होते हैं। एडल्ट होता है, जो एडल्ट के बाहर आते ही सहवास प्रारंभ हो जाता है तथा उसके 2-3 दिन बाद मादा अंडे देती है। अंडे एक एक करके मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में दिए जाते हैं। जो अंडे होते हैं वाइट ग्रब के, वो 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर दिए जाते हैं। एंड अंडावस्था 6 से 10 दिन की होती है। जिसकी वाइट ग्रब की अंडावस्था होती है कितने दिन की होती है? 7 से 10 दिन की। अब इसकी सेकेंड स्टेज है लार्वा, इसकी बात करते हैं। लार्वा या ग्रब भी कहते हैं इसको। जो अंडे से निकलने के बाद
लार्वा कब बनता है? जब अंडा सेकंड स्टेज में जाता है तो लार्वा बनता है। लार्वा या ग्रब। अंडे से निकलने के बाद लार्वा सफ़ेद रंग का 10 से 12 mm लंबा तथा 2 से 3 mm चौड़ा होता है। जब अंडे से निकलने के बाद लार्वा कितना साइज होता है उसका? 10 से 12 सेंटीमीटर mm लंबा एंड 2 से 3 mm चौड़ा होता है। ये लार्वा होता है, ग्रब होता है, इसका जीवन काल 3 अवस्थाएं होती है। इसकी जीवन काल कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। इसका संपूर्ण गर्भ काल होता है 100 से 110 दिन का। संपूर्ण गर्भ काल कितने दिन का होता है? 100 से 110 दिन का होता है। अब हम बात करते हैं प्यूपा। जो प्यूपा होता है वो पूर्ण विकसित होने पर गर्भ मिट्टी में 20 से 40 सेंटीमीटर गहराई में मिट्टी का कोकून बनाती है तथा मिट्टी की किस्म के अनुसार कोशावस्था 10 से 20 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 10 से 20 दिन की। अब इसमें बात करते हैं थर्ड स्टेज, थर्ड नहीं फोर्थ स्टेज आती है एडल्ट प्रौढ़। जो प्रौढ़ होता है, एडल्ट होता है, उसकी चौथी अवस्था देखते हैं। व्हाइट ग्रेप की चौथी अवस्था कौन सी होती है? स्टेज 4 होती है प्रौढ़। जो कोशावस्था प्यूपा पूर्ण होने पर ये भ्रंग बन जाते हैं। मतलब जो इसकी जब कोशावस्था होती है प्यूपा की, इसके पूर्ण होने पर ये भ्रंग बन जाते हैं, प्रौढ़ बन जाते हैं तथा मध्यमयी तक सुषुप्त अवस्था में रहने के बाद, जो मध्यमयी तक सुषुप्त अवस्था में रहने के बाद 25 mm बरसात होते ही बाहर निकलते हैं। 25 mm बरसात होने बाहर निकल जाते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। अब एग रहता है, एग से ग्रब बनने में कितना टाइम लगता है? एग से ग्रब बनने में टाइम लगता है 7 से 10 दिन लगते हैं। एंड ग्रब से प्यूपा बनने में 100 से 100 दिन लगते हैं। एंड प्यूपा से एडल्ट बनने में 10 से 27 दिन लगते हैं। प्यूपा से एडल्ट बनने में 10 से 27 दिन लगते हैं। एंड एडल्ट से एग देने की क्रिया, मतलब जो एडल्ट से 2 से 3 दिन, इसका मतलब ये नहीं कि इसका जीवन काल होता है। इसका मतलब है, मतलब जो प्रौढ़ होता है वो 2 से 3 दिन में अंडे देना शुरू कर देता है। फिर ये साइकिल चलती है। ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और इसका वाइट ग्रब का जीवन काल कितने दिन का होता है? 129 से 150 दिन का। अब हम बात करते हैं इसका कंट्रोल नियंत्रण की। तो इसका कंट्रोल है, जो एडल्ट को जून जुलाई में लाइट ट्रैप के द्वारा आकर्षित कर नष्ट कर देना चाहिए। जो एडल्ट होता है जिसको लाइट ट्रैप की सहायता से आकर्षित होता है और उसको नष्ट कर दिया जाता है। मई में प्रथम वर्षा के बाद गहरी जुताई करनी चाहिए। मई के समय जो अंडा होता है वो लार्वा स्टेज में आते समय गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे लार्वा नहीं बन पाता है। मई में गहरी जुताई करने से प्रकाश के साथ नष्ट हो जाता है। लट नियंत्रण करने के लिए बुआई से पहले निम्न दवाओं का में से किसी एक का भूमि में मिलाना चाहिए। लट नियंत्रण के लिए बुआई से पहले किसी एक दवा को, अब इसमें से निम्न दवाएं देखते हैं कौन से। अब इनमें से एक दवा को भूमि में मिलाना चाहिए। अब इसमें ऑक्टोनाल है, ऑक्टोनाल 10G 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। एंड कार्बोफुटान 3G 300 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। एंड फोरेट 10G 15 kg की दर से देना चाहिए, भूमि में मिलाना चाहिए, जिससे वाइट ग्रब का कंट्रोल किया जा सकता है और ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थैंक यू, धन्यवाद।